जय सिया राम। अभी एक व्यक्ति ने फ़ोन करके कहा कि 14 जनवरी को मैं अयोध्या धाम आ रहा हूँ, वहीं पर मैं मकर संक्रांति का पुण्य त्यौहार मनाऊंगा। हमने पूछा कि आपको यह किसने बताया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है? उन्होंने कहा कि सब लोग तो यही कह रहे हैं और वीडियो पे भी हमने यही देखा कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो यदि आप सब भी इस भ्रम में हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति हम लोग मना रहे हैं, तो आज मैं आपको सचेत कर दूं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने से बेहतर है कि मकर संक्रांति का त्यौहार आप मनाएं ही ना, क्योंकि कहीं से 10 रुपए का फायदा लेकर 10,000 का नुकसान कर लेना यह बुद्धिमानी नहीं है। 14 जनवरी को एकादशी तिथि है और इस एकादशी तिथि में चावल को तो विशेष रूप से देखना, स्पर्श करना तक पाप माना गया है। क्यों? इसके पीछे कथा है। मेधा ऋषि ने एकादशी के ही दिन अपने शरीर का त्याग किया था और तब से अन्न में जो है वह पाप का प्रवेश हो जाता है एकादशी तिथि को, और इसीलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। तो आज हम लोग पूर्ण रूप से समझेंगे कि संक्रांति का त्योहार हम लोग 14 को मनाएं या 15 को, प्रमाण के साथ। श्री ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो काशी से प्रकाशित होता है उसमें रात के 9:38 में भगवान सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 जनवरी को, और कुछ पंचांगों में लगभग 3 बजे के आसपास सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, 3:13 के आसपास। तो बहुत सारे विद्वत वृंद यह भी कह रहे हैं 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जा सकती है, लेकिन धर्म सिंधु के अनुसार अपराह्ने संक्रमणे पर्यदुः पुण्यकालः, अर्थात यदि संक्रांति अपराह्न काल के बाद पड़े, अर्थात दोपहर के बाद यदि संक्रांति पड़े, तो उसके स्नान और दान का विधान अगला दिन माना जाएगा, अर्थात पर दिन। जैसे कि महावीर पंचांग में भी पर दिन सूर्योदयोपरांत स्नान दान का महत्व बताया गया है और नियम बताया गया है। और दूसरी बात यह भी है कि 14 जनवरी को एकादशी है, तो एकादशी तिथि के दिन एकादश्यान्न भुंजीत धान्यंतु विशेषतः, एकादशी को तो विशेष रूप से चावल खाना ही नहीं चाहिए। तो जब चावल नहीं खाएंगे तो फिर खिचड़ी का त्योहार कैसे होगा? और दूसरे प्रमाण की तरफ बढ़े तो एकादश्याम संक्रांतौ न दानन न व्रतम, एकादशी में यदि कोई संक्रांति पड़ रही हो तो ना तो उस दिन उस संक्रांति को मानकर व्यक्ति उस दिन का दान कर सकता है और ना तो स्नान कर सकता है, तो इसीलिए उसके अगले दिन ही मानना चाहिए, सूर्योदय के उपरांत। और तीसरी बात करें तो यह भी बात उठती है कि गुरुवार को खिचड़ी तो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुवार को खिचड़ी खाने से दोष लगता है। तो फिर गुरुवार को खिचड़ी कैसे खाएंगे हम लोग? 15 जनवरी को गुरुवार है, तो फिर कैसे हम लोग संक्रांति का त्योहार मनाएं? तो धर्म सिंधु के निर्णय खंड में ऐसा वचन है, नैमित्तिके कार्ये वार दोषो न, अर्थात किसी भी व्रत त्योहार में वार दोष नहीं लगता। जैसे मानकर चलिए दीपावली है, उस दिन यदि शनिवार पड़ जाए तो ऐसा नहीं कि हम लोग लक्ष्मी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय वार दोषो न भवति, उस दिन वार दोष नहीं माना जाता है। किसी भी त्योहार में वार दोष नहीं माना जाता है कि इस दिन ये करें कि नहीं करें। तो इस पुण्य काल में गुरुवार को आप खिचड़ी निसंकोच खा सकते हैं, बना सकते हैं, और चावल इत्यादि का दान भी कर सकते हैं, जो कि 14 जनवरी को आप नहीं कर सकते। अब हम समझें कि खिचड़ी को क्यों खाते हैं मकर संक्रांति में, खाने का विधान क्यों है, क्या है? कि खिचड़ी एक ऐसा भोज्य पदार्थ है कि इसमें सभी ग्रहों से संबंधित अन्न देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि चंद्रमा से संबंधित चावल है तो चावल देखने को मिल ही जाता है खिचड़ी में, और बृहस्पति से संबंधित हल्दी है तो हल्दी तो देखने को मिल ही जाता है, और बुध से संबंधित अदरक है, मिल जाता है देखने को, मंगल से संबंधित मिर्च है, देखने को मिल जाता है, भगवान सूर्य से संबंधित गेहूं है, गुड़ है, तो गुड़ भी देखने को उस दिन हमें मिल जाता है, और टमाटर मंगल देव से संबंधित है, देव शनि से उड़द दाल संबंधित है, तो सभी देवताओं का संबंध इन सभी अन्नों के साथ देखने को मिल जाता है जो खिचड़ी में पड़ता है। इसीलिए इस दिन खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। वैसे मकर राशि शनिदेव की राशि मानी जाती है और शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। तो जब भगवान सूर्य शनिदेव के यहाँ गए थे तो शनिदेव ने प्रसन्नता पूर्वक खिचड़ी खिलाया था भगवान सूर्य को, इसीलिए खिचड़ी खाने का भी विधान। आप सबों से निवेदन है कि यदि कहीं पर भी ऐसा भ्रम देखने को मिल रहा है कि 14 जनवरी को मनाए कि 15 को, तो पूर्ण रूप से आप उन्हें यह सलाह दे सकते हैं कि 15 को ही मनाएं, क्योंकि एकादशी 14 जनवरी को मनाएंगे, चावल का दान करेंगे, लगेगा पाप। चावल के एक एक दाना 100-100 साल नरक में डालने वाला होता है, इसीलिए एकादशी को नहीं करना है।
15 जनवरी को आपको मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना है। भगवान करे यह मकर संक्रांति का त्यौहार आपके जीवन में मंगल लेकर आए। जय सिया राम।